Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the inverse of the matrix, inverse of the square matrix by using the Gauss-Jordan method और elementary transformation. इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिगार्डिंग इनवर्स निकालने की प्रयास करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स को निकाला जाए उसके वर्किंग प्रोसेस पे हम लोगों ने बात किया हुआ था. साथ ही साथ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बात किया था, क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की ही सहायता से हम इनवर्स को निकालने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इसका इनवर्स निकालना. मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में. यहां पर मैं फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं. किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. आपको इसे इंटरमीडिएट लेवल के मेथड से नहीं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से लगाना है. तो आप इसका कहीं रफ वर्क पर मॉड ऑफ ए चेक कर लीजिएगा. आप यहां पर इसका जो मॉड ऑफ ए आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका इनवर्स. दूसरी बात, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. दूसरी बात कि गॉस जॉर्डन मेथड या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए हम लोग केवल और केवल रो ऑपरेशन का यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालेंगे. कहीं आप बगल में चेक कर सकते हैं ताकि ये पता चल जाए कि वैसे इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा. इसका तो करेगा अगर पूछा गया इनवर्स तो. लेकिन फिलहाल आप संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं. 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये ड्रॉप किया, ये तो -3 और +4, -3 और +4 दिस इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये हो जाएगा. फिर -2 ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, -3 और +4 दिस इज -3 और +4 दिस इज इक्वल टू 3 -2 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो डेफिनेटली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसमें कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. तो अब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड में करते क्या थे, गॉस जॉर्डन का है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का है, दोनों का मतलब सेम है. ठीक है, तो यहां पर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू i इंटू ए. मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि i में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर फिर से a मिल जाता है. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं. फिर आप यहां पर a लिखिए जो आपके पास दिया गया है 3, दिस इज -3 4, this is 2, this is -3 4, this is 0, this is -1 +1. ठीक है, और ये इज इक्वल टू इतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी. मैट्रिक्स पे स्क्वायर होगा तभी इनवर्स मिलेगा. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, और इस a को वैसे ही यहां पर फिक्स रखेंगे. ठीक है, अब आपको ऐसा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते जाना है कि ये मैट्रिक्स किसी तरीके से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए. डजंट मैटर यहां क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये फिक्स रहेगा. यहां पे कुछ भी इफेक्ट पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन फर्क सिर्फ आइडेंटिटी का यहां दिखना चाहिए. तो आइडेंटिटी के लिए केवल डायगोनल के एलिमेंट होने चाहिए, आपकी मेमोरी में चलनी चाहिए बातें. तो डायगोनल के एलिमेंट को आप कैसे यहां पे ट्रैकल करेंगे, ठीक है, गौर करिएगा. आप यहां पे कर क्या रहे हैं, सबसे पहले R2 में आप R2 में काम करिए. ठीक है, R2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3R2 और -2R1. पहला वर्क ये करिए, क्योंकि पता है किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी दो मैट्रिक्स को करस्पॉन्डिंगली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. R2 में इफेक्ट पड़ना है तो 3, दिस इज -3 4, बहुत इत्मीनान से 0 हो जाएगा. और ये -9 और +6, -9 और +6 का मतलब हो जाएगा -3. और ये 12 -8 का मतलब हो जाएगा 4. दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 1. ठीक है, और यहां पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी इफेक्ट दिखेगा. क्या इफेक्ट दिखेगा, गौर करिएगा. यहां पर इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट इज हियर, दिस इज 1 0 0 3R2 दिस इज -2 हो जाएगा, -2, दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1 और दिस इज 8. ठीक है, बना रहा. अगेन आप आगे बढ़िए, आइडेंटिटी दिखाना. अब इसको भी 0 करने का प्रयास करिए. इसके लिए आपको क्या करना होगा, गौर करिए.
दिस इज R3 में दिस इज 3R3 माइनस R2 कर लीजिए, ठीक है। 3R3 माइनस R2, तभी तो ये 0 होगा, और ये 0 बना रहेगा क्योंकि ये 0 है। दिस इज 3 माइनस 3 4, दिस इज 0 माइनस 3 4, दिस इज 0, दिस इज 0। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3, और 3 में से 4 जाएगा तो वैल्यू मिलेगी -1, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़िए, दिस इज 1 0 0, दिस इज -2, दिस इज 3, दिस इज 0, और यहां इफेक्ट 0 और ये +2, तो दिस इज +2, 0 और +0 माइनस, दिस इज -3, दिस इज -3, और दिस इज 3 माइनस 0, दिस इज 3, और ये a वैसे ही बना रहेगा। यहां तक आपको कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एजेंडा कि हम इसको 0 कर दें, तो उसके बाद बाकी कहानी देखते हैं। तो इसको 0, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, और दिस इज, यहां देखिए, अब क्या करिए, R1 में दिस इज R1 माइनस R2 आप कर सकते हैं। R1 में R1 माइनस R2 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे तो 3, दिस इज 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0, R1 माइनस R2, दिस इज 0, दिस इज -3, और दिस इज 4, एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज -1, और इज इक्वल टू, यहां पे इफेक्ट पड़ेगा, तो R1 माइनस R2, तो 1 + 2 3, और दिस इज -3, और दिस इज 0, and this will be -2, or this will be 3, this is 0, and this is 2, this is -3, और this is 3, और ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अगेन, अब इसको 0 करने का प्रयास है। इसको 0 करने के लिए आप क्या करिए, देखिए, दिस इज R2 में दिस इज R2 प्लस 4R3, तो दिस इज 3, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज माइनस, दिस इज 0, क्योंकि -3 + 4, ठीक है, 0 0 0 -1, ठीक है, इज इक्वल टू, अगेन दिस इज 3, दिस इज -3 0, ठीक है। यहां पर A बना रहेगा। यहां देखिए, -2 और +8, दिस इज +6, -2 और दिस इज, ठीक है। यहां पे देखिए 3 - 12 का मतलब -9, ठीक है। फिर 0 + 12 का मतलब दिस इज 12, दिस इज 2, दिस इज -3, और दिस इज 3। इसको आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दिस इज R1 में R1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। R2 में दिस इज R2 डिवाइडेड बाई -3, और R3 में दिस इज R3 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। तो दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू, आप पहले तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 -1 0, और ये -3 से, तो -2, 3 3 जा 9, +3, और 3 4 जा 12, -4, ठीक है। दिस इज -4, और दिस इज -2 +3, और ये -3A, ठीक है। यानी आपको मिला क्या, और I is equal to P into A, and therefore A is equal to A inverse is equal to P, और P की वैल्यू मिली हुई है 1 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3, दिस इज -3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। बहुत सिंपल सी बातें थी जिनको परफॉर्म करना था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप A इज इक्वल टू IA ले लीजिए। यहां पर A की वैल्यू I उसी ऑर्डर का A फिक्स रहेगा। मेन उद्देश्य इसके लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का प्रयास। ठीक है, प्रयास जारी हुआ। तो R2 पहली बात तो इसको जीरो कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी की पहली कड़ी तो डायगोनल मिलने चाहिए, इसको जीरो करो। तो R2 में 3R2 माइनस 2R1 करोगे तो ये जीरो दिख जाएगा और यहां इफेक्ट दिखेगा, R2 में कर रहे हो। फिर इसको जीरो कर लो तो इसके लिए R3 में 3R3, इसमें 3R3 से गुणा कर दो और माइनस करके R2 कर दो तो ये जीरो हो जाएगा और ये इफेक्ट दिखेगा। अब देखो इसको जीरो करना है तो इसकी सहायता से करोगे तो दोनों जीरो हो जाएगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखिए R1 में R1 माइनस R2 कर लिया तो ये आपको रिजल्टेंट दिखेगा, उसका इफेक्ट यहां पर ही पड़ेगा। फिर अगेन इसको जीरो करने का प्रयास है तो R2 में R2 प्लस 4R3 कर दो तो ये दिख जाएगा। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दो, इसमें -3 से डिवाइड कर दो इस रो में और इसमें -1 से, तो यहां भी इफेक्ट दिखेगा। तो I इज इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा, यानी कि A इनवर्स की वैल्यू P हो जाएगी। अब जरा देखिए इस चीज को समझने वाली बात, मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक हिंट आपकी सेल्फ संतुष्टि के लिए ये बात मैं बोलने जा रहा हूं। P इंटू ए, P का मतलब आपको पता है, दिस इज 1, दिस इज -1 0। ठीक है भाई, P इंटू ए करने पर I मिलना चाहिए, -2 3 -4 -2 प्लस 3 और ये -3 और A का मतलब ऊपर पता है 3, दिस इज -3 4, दिस इज 2 -3 4 0 -1 1। इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो I मिल रहा है। ठीक है, ये रिमार्क में आपका सोल्यूशन तो वहीं तक हो गया। तो ये है और ये है, दिस इज 3, दिस इज -2, दिस इज 0 तो 1 मिलेगा, दिस इज -3, दिस इज +3, दिस इज 0 0, दिस इज 4, दिस इज -4, दिस इज 0 0। डेफिनेटली आपको आइडेंटिटी मिलेगा, मतलब इस ए पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे थे आप, उसके बाद भी इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आपको आई मिल रहा है। तो ये इसकी ब्यूटी इस मेथड की है। ठीक है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मिलता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे वाले का इनवर्स कहलाता है। उसी लॉजिक से यूज करते हुए A इनवर्स इज इक्वल टू P, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो गॉस जॉर्डन मेथड से एक क्वेश्चन में और एक छोटा सा क्वेश्चन में कंसीडर करने जा रहा हूं। ठीक है, जिसको आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम कंसीडर करें यहां पर, तो नाउ वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। A इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 का ले लिया। ठीक है, दिस इज 1 2 5 7, मान लो इसका इनवर्स निकालना है तो बहुत आसान है। इसके लिए आप A इज इक्वल टू I इंटू ए लिख लीजिए। ठीक है, A का मतलब पता है 1 2 5 7 और उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक है, और दिस इज A। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी यूज करने का प्रयास। तो दिस इज R2 में, दिस इज R2 माइनस 5R1। ठीक है, दिस इज 1 2 0 1 2 0 और ये 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 का मतलब -3, 7 माइनस 10 का मतलब -3 और दिस इज 1 0 और ये दिस इज -5 और ये 1 और ये A बना रहा। ठीक है, अब इसको जीरो करने का प्रयास, इसको जीरो करने के लिए दिस इज R2 में सॉरी R1 में दिस इज 3R1 और प्लस 2R2 कर दीजिए। ठीक है, तभी तो ये जीरो होगा। तो 1 0 0 -3 इज इक्वल टू R1 में कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, तो 3 और -10, 3 -10 का मतलब हो जाएगा -7। ठीक है, ये 0 और +2, 0 + 2 का मतलब 2, दिस इज -5 1 A। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस वाले मैट्रिक्स में R1 तो ठीक है, R1 में 1 आ रहा है, R2 में R2 डिवाइडेड बाई -3 कर दीजिए। जब R2 डिवाइडेड बाई -3 करेंगे, R2 डिवाइडेड बाई -3, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर हमने इसको जब इफेक्ट डाला है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3। ठीक है, 3 इज मिसिंग, तो R1 में भी आपको 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, R1 में 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 आइडेंटिटी
और यहां पे जब 3 से डिवाइड करोगे तो -7/3, 2/3, दिस इज +5/3 और दिस इज -1/3 और दिस इज a, ठीक है। और दिस इज I is equal to P into A and this shows that A inverse is equal to P and this is equal to -7/3 or 2/3, 5/3 -1/3 is the required solution and required inverse of the given matrix, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, यहां तो सेकंड ऑर्डर था, a into a is equal to I लिख दिया, तो a की वैल्यू I लिख दिया, a को फिक्स रखा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार p into a करके देखना, p है पता, a को यहां रख लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे I मिलेगा, भले यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिबल है, ठीक है। तो a is equal to I into a, तो यहां पर a की वैल्यू I की वैल्यू a लिखा। इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी बनाने का तो पहले तो इसको जीरो कर लो, तो 0 हो गया। अब इसको 0 करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना होगा, तो जोड़ दिया ये, ठीक है। तो R1 में इफेक्ट दिखेगा, 3 से मल्टीप्लाई यहां करोगे 0 तो 3 और ये 6 - 6 0। अब इसमें यहां पर भी इफेक्ट दिख गया। अब इसको 1 और इसको 1 दिखाने के लिए इसमें R1 में 3 से डिवाइड कर दो और R2 में -3 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा जो आप चाहिए। तो I बराबर P into A हो गया और यही P जो है इस A का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ऐसे ये गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और बहुत ही आसानी से, क्योंकि एडजॉइंट वाले मेथड में बहुत काम करना पड़ता था, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन और भी ले लें, अगर हमने a इज इक्वल, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। 0 1 2, आप कहीं कुछ दिक्कत, बस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने सही किया तो इनवर्स में कहीं कोई गलती नहीं। तो 1 2 3, 1 2 3, दिस इज 3 1 3 1 और ये 1। इसका इनवर्स निकालने के लिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिए। दिस इज 4x4, मान लीजिए हमने a ले लिया, इसमें ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। दिस इज 0 2 0 2 1 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 1 1 1 -1 -2। नेक्स्ट दिस इज 1 2 1 2 1 2 0 1। नेक्स्ट दिस इज -1 -1 1 2 6। इसका ऑर्डर 4x4 है और इसका ऑर्डर जो है 3x3 है। बड़े बड़े मेथड, बड़े बड़े इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट वाला मेथड बहुत उपयुक्त नहीं था। इसमें आइडेंटिटी दिखाना है तो a into I लिखेंगे, लेकिन इसमें चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहां 1 दिखेगा तो 1 1 1 दिखना आसान होगा। ये 0 है तो थोड़ा टिपिकल होगा, 1 यहां चेंज कर लेना, यहां 0 कर देना, इसको, ये तो 0 हो ही चुका है, इसके माध्यम से इसको 0 कर देना, ऐसे यहां पर भी इंटरचेंज कर लेना। तो इन दोनों सवालों को आप करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप कर लेंगे तो आप इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही यूज करना है। एग्जाम में बोला हो चाहे न बोला हो, अगर गॉस जॉर्डन मेथड या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग केवल और केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा की गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और इससे बड़ा मदद मिलता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।